बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम चैप्टर के स्टार्ट करें, मैं आपसे शेयर करते चलूँ कि हमने चैप्टर 3 में बात की थी मोशन के हवाले से। तो याद रखिएगा मोशन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने मैं एक गाड़ी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस गाड़ी ने क्या करना है कि इसने मूव करना है अलोंग दिस पाथ। तो इस मोशन को हमने एक नाम दिया था, वो हमने कहा था कि ये है लीनियर मोशन, या हमने इसका एक और नाम दिया था रेक्टिलिनियर मोशन। फिर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि इसी चैप्टर के अंदर हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी। तो वो जो है इक्वेशंस थी वो रिलेटिव टू क्या थी, वो रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन के हवाले से थी। इसी तरह इसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट के हवाले से डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमने वेलोसिटी के हवाले से भी बात की थी, हमने एक्सेलरेशन के हवाले से भी बात की थी। लेकिन ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज थी ये रिलेटिव टू रेक्टिलिनियर यानी लीनियर मोशन की थी। ठीक है, लेकिन आज का जो है चैप्टर डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे नहीं हैं, बल्कि उसमें जो हम इक्वेशंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो रेक्टिलिनियर नहीं होंगे, बल्कि वो एंगुलर होंगे, वो रोटेटिंग से रेलेवेंट फार्मूलाज और इक्वेशंस होंगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके अंदर जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन जो है उसके बारे में देखें कि आप देखते हैं कि एक गाड़ी है यहाँ, और ये आपका एक इमेजिन करें कि एक हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। यहाँ पे आप इमेजिन करें कि ये एक हमारे पास गाड़ी है। ठीक है, जिस तरह वो हम बात कर रहे थे। अब ये इधर जब मूव कर रही है ऐसे, तो है तो ये भी डिस्टेंस मेजर कर रही, कवर्ड कर रही है। लेकिन हम इसको स्टूडेंट्स वो रेक्टिलिनियर नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे कि ये एक सर्कल में क्योंकि मूव कर रही है, लिहाजा इसकी मोशन को हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जिस सर्कल में ये मूव कर रही है, आप देख रहे हैं कि इसका जो ये फासला है जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, ये इक्वल है तमाम साइड्स पे। तो इसकी फिर और भी एग्जांपल सर्कुलर मोशन की हम कौन सी दे सकते हैं? हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक जो है मून की जो है, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ये भी सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। आप कह सकते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। आप कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, तो ये भी क्या है? ये भी सर्कुलर मोशन की एक मिसाल है। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये जो सारी चीज़ें जो मूव कर रही हैं ये किसी एक ख़ास एक्सिस के गिर्द मूव कर रही हैं, लेकिन वो एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द बॉडी है। क्या है? आउट ऑफ द बॉडी। तो हम ये फिर कह सकते हैं कि वो जो एक्सिस अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स, वो क्या है? लाइज आउट द बॉडी, यानी कि वो एक्सिस जो है वो बॉडी में नहीं है, बल्कि बॉडी से बाहर है। तो ये तो बात हो रही थी आपके पास सर्कुलर मोशन की।
एक और मोशन होती है जिसको हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स रोटेशनल मोशन। ये तो हमने बात की थी सर्कुलर मोशन की, एक हम कहेंगे उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स गौर करें कि रोटेशनल मोशन में क्या होगा, इसका एक और नाम भी हम रख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग मोशन। आपको पता होगा कि एक लट्टू जो होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। लट्टू के दरमियान में आपको पता है यहाँ पे एक सेंटर में एक कील होता है, उसके गिर्द वो क्या होता है, उसका पूरी जो बॉडी होती है वो रिवॉल्व कर रही होती है। इसी तरह आपकी ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। फ़ैन जो है आपका वो जो है उसके जो पर होते हैं आप उसको देख रहे होते हैं, कोई एक एक्सिस के गिर्द वो सारे मूव कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो व्हील है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। तो मैं इसकी एग्जांपल में मेंशन कर सकता हूँ कि हमारे पास रोटेशनल मोशन की जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं कि जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इट्स ओन एक्सिस, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इट्स ओन एक्सिस। इसी तरह स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन ऑफ फैन की बात कर लेते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ फैन इट्स ओन एक्सिस। इसी तरह रेवोल्यूशन ऑफ आप क्या कहते हैं व्हील, रेवोल्यूशन ऑफ व्हील इट्स ओन एक्सिस। तो ये किसकी हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं, रोटेशनल मोशन की या स्पिनिंग मोशन की। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जैसे कि मैंने ये पहले डिस्कस किया है, एक्सिस अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स लाइज आउट द बॉडी, बट हियर हम कहेंगे द बॉडी रोटेट, द बॉडी रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी अपने एक्सिस के गिर्द ये मूव करती है। तो याद रखिएगा हम ये फिर कह सकते हैं, यानी कि एक्सिस जो है वो लाइज इनसाइड द बॉडी। तो ये बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि एक्सिस जो है लाइज आउट द बॉडी, बट हेयर इन रोटेशनल मोशन क्या है, या स्पिनिंग मोशन में एक्सिस लाइज इनसाइड द बॉडी। तो स्टूडेंट्स अब ये तो दो चीज़ें बड़ी मेजर जो डिफरेंस थे ये मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसके अंदर एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और डिस्कस करने वाली है, हम बात करेंगे कि मोशन जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, वो डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करती है। और हमने रेक्टिलिनियर की बात नहीं करनी, हमने सर्कुलर की बात करनी है। तो उससे जो हमारे पास सामने चीज़ आएगी वो दो तरीक़ों से हम देखेंगे। एक हमारे पास आ गई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी हमारे पास आ गई है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें इन दोनों चीज़ों पे, तो आप देखें कि पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, ये हमें एक आइडिया देता है किसके बारे में, ये हमें आइडिया देता है अबाउट द मोशन। तो याद रखिएगा ये जो इसकी मोशन होगी डियर स्टूडेंट्स, इसको हम किस में मेजर करते हैं, आप फ़ौरन कहेंगे कि सर ये तो मीटर में मेजर किया जाता है, जबकि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी बात क्या है, ये भी मोशन को ही ज़ाहिर कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, इसी को ज़ाहिर कर रहा है, मोशन को। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स मोशन को तो ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हम मीटर के देखें कि हम कहेंगे कि ये गाड़ी ऐसे इतने मीटर, बड़ा अजीब सा लगेगा, कोई एक सूटेबल वर्ड हो। तो लिहाजा हम इसको मेजर करेंगे इन एंगल्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये क्या है, इन एंगल्स होगी। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एंगल्स, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स जो वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी, लिहाजा इसको हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन के हवाले से। तो बाकी जो है नेक्स्ट जो है ना वीडियोस में डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को।